प्रेस बाबू की तरफ से मसीह में आप सबको सलाम, तमाम सुनने वालों को, और एडवांस हैप्पी क्रिसमस। और क्रिसमस 24 की नाइट जब आने वाली है तो सो मेरे चीज़ों हम सब मिलकर इस खुशी के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि जितनी भी मसीह बरादरी है कि हम किस तरह क्रिसमस को हमें मनाना चाहिए। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि यीशु मसीह का जन्मदिन है और हमें यीशु मसीह के जन्मदिन को दिल की गहराई और खुशी से मनाना चाहिए। तो सो मेरे चीज़ों, क्या हम अपने घर का पेंट करेंगे और सफाई कराएंगे, सुथराई करा के, और कपड़े नए पहनकर, नए जूते पहनकर कहेंगे कि हम क्रिसमस मना रहे हैं। और ये सारी चीज़ों की सफाई ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा सफाई जो है वो दिल की होनी चाहिए। हम क्रिसमस दिल से मनाएं और अपने दिलों को साफ करें, और अपने दिलों को साफ करके हम ये यीशु के जन्मदिन को मनाएं। सो मेरे चीज़ों, आज हम इस पैगाम को बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। आज मैं क्रिसमस ट्रीज पर बात नहीं करूंगा, आज चरवाहों पर बात नहीं करूंगा, आज मजूसियों पर बात नहीं होगी, लेकिन आज हम कलाम मुकद्दस में से सुलह के पैगाम की तरफ हम आएंगे, जो यीशु मसीह के वसीला से, जो खुदा बाप ने हमसे सुलह की है, जो दीवार थी जो हमारे और खुदा बाप के बीच में दीवार थी और जुदाई थी, और खुदा यीशु मसीह के इस जन्मदिन के वसीला से वो जो है दुनिया में निजात आई, और यीशु मसीह के वसीला से जो है वो सुलह जो है इन बनी इंसान से फिर खुदा की हो जाती है, और दीवार गिर जाती है, और हमारी फिर से सुलह खुदा के साथ हो जाती है। तो सो मेरे चीज़ों, आज हम इस पैगाम को देखेंगे, जन्मदिन के, यीशु के जन्मदिन के पैगाम को हम देखेंगे लूका की अंजील में, और उसका 2 बाब और उसकी 13 और 14 आयत को हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि लिखा है, और यकयक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सुलह का पैगाम खुदा की तरफ से है, और ये आसमानी लश्कर जो है वो गाता हुआ जाहिर हुआ है। और आज हम देखते हैं उनकी आवाज़ सारी ज़मीन पर, सारी दुनिया में पहुंची है, और वो क्या कह रहे हैं, खुदा की हम्द कर रहे हैं, और कहते हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जिन आदमियों से खुदा राजी है उनके साथ सुलह है। सुलह का पैगाम आ गया है, निजात आ गई है दुनिया के अंदर। तो सो मेरे चीज़ों, आज अगर खुदा हमसे राजी है, उसकी हमारे साथ सुलह है, तो फिर तो बात ठीक है। अगर उसकी सुलह नहीं है हमारे साथ और खुदा राजी नहीं है, तो ये हम अपने आप को, अगर खुदा हमें ये ज़िंदगी देता है, साल देता है, तो हम अपने आप को दुरुस्त करें, ठीक करें। और हम देखते हैं कि ये सुलह का पैगाम, या यीशु मसीह दुनिया में आया है निजात दहिंदा बनकर, तो वो सारी दुनिया के लिए आया है, किसी एक मजहब के लिए नहीं आया, किसी एक कौम के लिए नहीं आया, बल्कि बनी नौ इंसान के लिए आया है। जो भी उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और यूहन्ना
کو جب ہم यूहन्ना की इंजील का 3 बाब देखते हैं तो उसमें भी उसकी 16 आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा यीशु मसीह जिंदगी देने आया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी देने आया हूँ, हमेशा की जिंदगी। और खुदा की शुक्रगुजारी और तारीफ करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्या खुदा हमसे राजी है या नहीं राजी है। अगर नहीं राजी तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वो राजी हो जाए। और हम अगर नवे सबूर का मुताला करते हैं बाइबल मुकद्दस में से, तो ये गुनाह जो है हम देखते हैं नवे सबूर को। अगर हम नवे सबूर का मुताला करते हैं और नवे सबूर में हम देखते हैं कि इंसान की उम्र जो है वो गुनाह की वजह से घटाई गई है। गुनाह की वजह से इंसान की उम्र जो है वो घटाई गई है और घटाकर हम देखते हैं कि उम्र जो है वो गुनाह की वजह से घटाकर 70 साल और 80 साल के दरमियान में है। अगर हम इसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। 10वीं आयत में है, हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्दी जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। सो मेरे जो हम देखते हैं कि मेरे जो गुनाह जो है वो उसकी वजह से उम्र भी कम हो जाती है। 70 साल या 80 साल, 80 साल से ऊपर नहीं जा सकते और इंसान मर जाते हैं। कोई अगर 80 साल से ऊपर जाता है तो ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे अगर 80 साल से ऊपर चले जाते हैं। तो सो मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि खुदा का फजल जब हम पर हुआ है और हमें माफ़ी भी मिली है गुनाहों से, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ करें। सो मेरे चीज़ों हम देखते हैं करंथियों के ख़त में उसका करंथियों का ख़त, पहला ख़त, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस निकालें और करंथियों का पहला ख़त, करंथियों 10 बाब की हम मुताला करते हैं और उसकी अगर हम चौथी आयत को पढ़ते हैं, करंथियों के ख़त को उसके चौथी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह। 5वीं आयत में लिखा है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। सो मेरी चीज़ों, आज हम बात करते हैं सुलह की और सलाम की। और सो मेरे चीज़ों, यहाँ पर पौलुस भी यही पैगाम दे रहा है, बता रहा है बनी इस्राएल कौम के बारे में कि खुदा उनसे राजी ना था, इसलिए वो बियाबान में ढेर हो गए। सो मेरे चीज़ों, खुदा का हमसे राजी होना जरूरी है। तो पौलुस ये इस बात को भी बताता है कि जितने गुनाह हम करते हैं वो बदन से बाहर होते हैं, और ज़नाकार
جو ہے وہ ان کے بدن جو ہے وہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ زناکار کے بارے میں بتا رہا ہے، اور باقی کہتا ہے کہ سارے بدن سے باہر ہے گناہ۔ اور اسی طرح بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ سو میرے عزیزو، اگر بدن سے باہر گناہ ہے تو گناہ جان میں ہے، اور جان گناہ کرتی ہے سو مرے گی۔ اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اسی لیے اس جان کو بچانے آیا ہے جس کے اندر گناہ۔ اور آج میں اس طرف نہیں آؤں گا کیونکہ جان خون کو کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اور اس لیے میں پھر کسی نیکسٹ پروگرام کے اندر میں پھر اس بات یہ جان کے اوپر بھی میسج کر دوں گا۔ آج ہم صرف صلح پر رہیں گے، اور صلح کے پیغام کو ہم دیکھیں گے کہ صلح کی پیغام کو کہ خدا ہم سے راضی ہے۔ یہاں پر پالوس یہ بتا رہا ہے کہ کیا خدا بنی اسرائیل قوم سے، ان لوگوں سے راضی نہ تھا، اس لیے وہ ڈیر ہو گئے۔ بیابان کے اندر انہوں نے قبرستان آباد کر دیے، اور ان کی عمریں 70 سال اور 80 سال سے اوپر نہیں جا رہی تھی۔ کیوں نہیں جا رہی تھی؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ان کی عمریں جو ہیں وہ گھٹتی تھی اور وہ مرتے جاتے تھے۔ خدا ان سے راضی نہ تھا۔ کیا ان کے ہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے؟ کیا ان کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے؟ ویسے کے ویسے ہی نیو کپڑے جس طرح پہنتے تھے ویسے کے ویسے ہی رہتے تھے، اور جوتیاں بھی جو ہے وہ نہ ٹوٹی۔ 40 سال خدا بیابان کے اندر ان کے ساتھ رہا، نہ جوتیاں ٹوٹی نہ کپڑے پھٹے، اور خدا من بھی برساتا رہا اور پانی بھی دیتا رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا پانی بھی پلا رہا ہے اور من بھی دے رہا ہے آسمان پر سے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید خدا ہم سے راضی ہے۔ سو میرے سے خدا ان سے راضی نہ تھا، ان کے ساتھ صلح نہیں تھی، اس لیے وہ مرتے جاتے تھے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا ہم سے راضی نہیں ہے تو پھر ہم بھی جس طرح وہ بنی اسرائیل قوم کہ وہ لوگ جن سے خدا راضی نہ تھا وہ ملک کنعان میں نہ پہنچ سکے، بیابان میں ڈیر ہو گئے۔ اسی طرح آج جن کے ساتھ خدا راضی نہیں ہے، ہم بہت سی محنت کریں، کرسمس ٹری سجائیں اور سٹار لگائیں اور کپڑے نئے پہنیں، جوتیاں نہیں پہنیں اور رنگ پینٹ کریں گھروں کے اندر، لیکن دل صاف نہ ہو، خدا راضی نہ ہو، تو ہم بھی آسمان کی بادشاہی سے کہیں رہ نہ جائیں۔ جس طرح وہ ملک کنعان میں نہیں جا سکے اور کہتے تھے خدا ہم سے راضی ہے، اور ہم بھی یہی سمجھ رہے کہ خدا ہم سے راضی ہے، ہمارے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ صلح ہو گئی ہے، خدا ہم سے راضی ہے، تو ضرور ہے ہم آسمان کی بادشاہی میں عالم بالا پر جا سکیں گے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر گنتی کی کتاب کا مطالعہ کریں، میں ذرا زیادہ حوالے نہیں کھولوں گا، پڑھ لینا، تو اس کا 14 باب ہم دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب اس کا 14 باب، اور اس کی ہم نے اگر 6 آیت اور 8 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی یشوع اور کالب جو ہیں وہ جب ملک کنعان کی جاسوسی کے لیے گئے اور اچھی خبر لے کر آئے، اور انہوں نے اچھی خبر جب لے کر آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اچھی خبر جو ہے وہ دوسرے لوگ جو گئے تھے انہوں نے وہ خدا کے کلام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، لیکن یشوع اور کالب جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا اگر خدا ہم سے راضی ہے تو یہ ملک خدا ہم کو دے دے گا۔ اور راضی کی بات ہے، خدا اگر راضی ہے تو دنیا کے اندر ہمیں وہ سرفرازی دے سکتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں دیتا ہے، اور اگر خدا ہم سے راضی نہیں ہے تو پھر مشکل بات ہے۔ تو سو میرے عزیزوں، ملک کنعان میں جانے کے لیے انہوں نے یشوع اور کالب جب انہوں نے اچھی خبر دی تو لوگوں نے انہیں سنسار کرنے کے لیے کہا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے، اور دیکھیں کہ خدا موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا نے پھر سے موسیٰ سے کلام کیا۔
सो मेरे चीज़ों, हम जहाँ पर देखते हैं कि खुदा अगर हमसे राजी है तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम अगर सलातीन की किताब पढ़ें तो उसमें भी हम देखते हैं, दूसरा सलातीन और उसके 6 बाब में हम देखते हैं कि एलीशा नबी जब जहाजी आ जाता है और दरवाज़ा खोलता है सुबह सुबह और बाहर देखता है तो उसके चारों तरफ सामरिया के अंदर जो है जहाँ पर वो एलीशा नबी रहता है और उसके चारों तरफ मुहासरा हो चुका है और फौजें खड़ी हैं और घोड़े और फौजें और हथियार, और हम देखते हैं कि वहां पर जहाजी जाकर उसे कहता है कि ऐ मेरे मालिक, हमारे चारों तरफ मुहासरा हो चुका है, हम तो मारे गए। लेकिन एलीशा नबी खुदा से दुआ करता है और कहता है कि ऐ खुदा इसकी आंखें खोल दे। जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि एलीशा के चारों तरफ जो है वो आतिशी रथें और घोड़े और उस फौज से ज्यादा फौज खुदा की जो है उसके चारों तरफ है। तो फिर उसको हौसला हो गया। तो सो मेरे जीजो, खुदा जिनसे राजी है उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनके मुखालिफ जितने भी हों, लेकिन खुदा उनके साथ है और खुदा का आसमानी लश्कर, आसमानी ग्रुप जो है वो हिफाजत करता है और उनके साथ खड़ा होता है। तो सो मेरे जीजो, आज हम देखते हैं कि क्योंकि खुदा एलीशा नबी से, मर्द खुदा से राजी था, इसलिए उसकी जंग के लिए आसमान पर से लश्कर आ गया। और आज हमारे लिए भी खुदा जंग करता है। दाऊद कहता है कि तू मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाता है। सो मेरे से आज हम देखते हैं कि खुदा अगर राजी है तो ये सब कुछ हमारे लिए हो सकता है। और ज़रूर है ये सुलह का पैगाम जो है हम इसको देखते हैं और हम देखते हैं कि खुदा से हमारी सुलह होना चाहिए, राजी होना चाहिए। क्रिसमस के मनाने से हम पहले हम देखते हैं कि एक खत देख लेते हैं, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का पहला खत और उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देखते हैं। तो 15वीं आयत को, बल्कि 15वीं आयत को देखते हैं। यूहन्ना का पहला खत और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। सो में से जो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम अदावत रखते हैं तो फिर हम खूनी हैं, और खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं होती। अदावत की बात है, ये नहीं है कि आप जरूरी है कि कत्ल कर दें, जैसे काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो फिर वो खूनी बन गया। लेकिन अगर हम अदावत भी रखते हैं, लड़ाई झगड़े पे तुले रहते हैं, सुलह नहीं हमारी, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम अपनी बीवी से झगड़ा करके बड़ा दिन मनाते हैं, हम अपने बेटियों से, अपने खानदानों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से अगर झगड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो हमें सुलह का पैगाम आज हमारे पास आया कि सुलह कर लो, और ताकि खुदा की सुलह हमसे हो जाए। जितने भी लोग आज क्रिसमस मनाते हैं उन्हें चाहिए कि पहले वो सबको माफ़ करें, सुलह करें। और रोमियो के ख़त में हम देखते हैं कि उसके 12 बाब में चलते हैं, बाइबल मुक़द्दस में रोमियो का ख़त उसका 12 बाब और रोमियो का ख़त उसका 12 बाब और उसकी 18 आयत में हम देखते हैं, उसकी 18 आयत में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो, यानी कि अपने पड़ोसियों के साथ
अपने अजीज रिश्तों के दारों के साथ सबके साथ मेल मिलाप। खुदा मेल मिलाप का खुदा है, सुलह का खुदा है, सलामती का शहजादा है हाँ यीशु मसीह। और हम उसकी तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो किसी से नाराज नहीं होता। हम तो नाराज हो जाते हैं और वो किसी से नाराज नहीं है। आज हमारे अंदर सुलह कायम नहीं रहती, लेकिन उसके अंदर सुलह कायम है, इसीलिए उसे सुलह का शहजादा और सलामती का शहजादा कहा गया है। और सो मेरे जो आज हम यहाँ पर सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आए हैं, खुशखबरी जिसको कहते हैं। हकीकत में सच्चाई जो है वो ये है कि हमारी सबके साथ सुलह होनी चाहिए, और फिर हम क्रिसमस को मनाएं। और फिर क्रिसमस को जब हम मनाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, ये जो ग्रोह जो है, जो आसमान पर से आसमानी लश्कर जो गाता हुआ खुदा की हमद करता हुआ है आया है जमीन पर, और उसने जो पैगाम दिया है ये पैगाम पूरा हो जाता है। और खुदा की हमद और सताइश जो है आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उनसे जिन आदमियों से खुदा राजी है उनके साथ सुलह है। तो आज इस क्रिसमस को दिल से मनाना चाहते हैं, दिल की सफाई करके, कपड़ों की सफाई, जिस्म की सफाई और अपने घर की सफाई, पेंट के रंग करके और सारी सफाई के साथ हमारे दिल को भी आज हम अपने को साफ करके क्रिसमस को मनाएंगे, ताकि ये पैगाम हमारा जो लूका की इंजील में लूका की मार्फत लिखा गया है कि जिनसे खुदा राजी है उन आदमियों से उनके साथ सुनो। तो आज हम देखेंगे कि जिस तरह बनी इसराइल कौम बियाबान में ढेर हो गई, कनान में ना जा सकी, जितने लोगों से खुदा राजी था वो सिर्फ गए कनान में पहुंचे। तो आज अगर हमसे भी खुदा राजी नहीं है, तो हम भी दुनिया के अंदर यहाँ पर ये ना समझे कि खुदा हमसे राजी है, और हम ये ना हो कि हम आसमान पर आलम बाला पर ना जा सकें। तो ज़रूर है कि हम आलम बाला पर जाने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दें इस बार, और दिल से अपने दिल को साफ करके क्रिसमस मनाएं। आमीन।